इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का मकबूल तरीन नाम। उनकी सियासत, सोच और फ़िक्र से इख्तलाफ तो किया जा सकता है, मगर उनकी अवामी मकबूलियत, मकाम और मर्तबे से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में उनके हाथ की लकीरों के हवाले से उनकी शख्सियत का माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से एक इंकशाफ अंगेज़ जायज़ा और तज्ज़िया पेश किया जा रहा है। ये भी बताया जाएगा कि उनकी रहाई और इक़्तिदार में वापसी कब तक मुमकिन होगी। ये जायज़ा और तज्ज़िया मारूफ दस्तशनास जनाब M.H. मलिक पेश कर रहे हैं। बुनियादी साख के लिहाज से खान साहब के हाथ में जो नुमायां तरीन खसूसियत है वो है उनका अंगूठा, जो कि बड़ी इनफरादी हैसियत का हामिल है। तो साइज़ ऑफ थंब अंगूठे की कामत बुनियादी तौर पे शख्सियत के, किसी भी बंदे के हाथ पे शख्सियत के ग्रेड को बताती है। तो बहुत बुलंद कामत अंगूठा है, तो जो कि लोगों को एक लाइन ऑफ एक्शन देने वाला अंगूठा है, लाइन ऑफ एक्शन लेने वाला अंगूठा नहीं है बेसिकली। ये एक फ़र्क है। दूसरा, उनके अंगूठे की अगर हम ऊपरी पोर, नाखून वाली पोर को देखेंगे तो वो आम अंगूठों की निस्बत एक बड़ी चौड़ाई पे मायल है। तो अब चौड़ाई पे जिन लोगों की अंगूठे की ऊपरी पोर चौड़ी हो, थोड़ा सा उनमें ये होता है कि वो गुस्से के ज़रा तेज़ होते हैं, वो ये कह लें कि ज़रा गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। उनके यहाँ जो है ना, ये एक फितरी कमज़ोरी कह लें, नुक्स कह लें, कि उनके यहाँ जोश जो है वो ज़्यादा गलबा पा जाता है बनिस्बत के होश के। तो किसी जगह पे तो इंसान की ज़िंदगी में जोश की अहमियत होती है, किसी जगह पे होश की होती है। सो इसको बैलेंस करना ही असल में एक क्वेश्चन होगा उनके लिए। तो ये भी बात अपनी जगह पे ठीक है कि उनके नाखून वाली पोर चौड़ी तो है पर गोल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता वो गोल होती तो फिर ये होता वो इंतहा दर्जे के मुश्तिल अफराद में से होते, हर वक्त जिनके सर पे एक तहरीक का अंसर सवार रहता, वो बहुत जल्दी इश्तिआल में आ जाते, नहायत वसीले होते, फ़हम व फरासत की सलाहियतें कतई ख़त्म हो जाती अगर उनके हाथ पे नाखून की ऊपरी पोर गोल होती, नाखून वाली पोर। लकीली अब ये गोल नहीं है बल्कि चौड़ाई है। सो ये खसूसियात जो हैं इश्ताल पसंदी वाली, या कह लें कि फ़ौरन गुस्से में आ जाने वाली, ये इस तरह से नहीं होगी, बल्कि ये अक्सर गुस्से में रहने वाली शख्सियत के तौर पे देखी। फिर उसके बाद उनके हाथ पे जो इम्तियाज़ी एक मैं समझता हूँ निशान, वो ये है कि अंगूठे के नीचे, अंगूठे की जड़ के करीब एक स्टार नुमा साइन है। ये प्रिंट में आपको दिखा रहे हैं, इसको कलर किया हुआ है, तो आप इनको देख सकते हैं। जहाँ भी ये स्टार हो, दुनिया के बड़े बड़े तहरीकों के कायदीन, वहाँ पे हमें ये स्टार नज़र आता है। ये मकसद हयात में एक अनथक जद्दोजहद का साइन है। अब वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन बात ये है कि ये तहरीक में, कॉज में एक बड़ी जद्दोजहद का अखज़ करदा साइन, अंगूठे की जड़ में एक सितारा नुमा निशान होना, जो बड़े बड़े लीडरान के हाथ में पाया जाता है, जो बड़े बड़े कह लें कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डेडिकेटेड पर्सन जो होते हैं। अब डेडिकेशन का लेवल, डेडिकेशन की डायरेक्शन ये चेंज हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। बहरहाल बात यही है। दूसरा, शहादत की उंगली, या जिसे हम जुपिटरन फिंगर कहते हैं, इसकी फाउंडेशन में जहाँ से ये लकीर, जहाँ से ये उंगली शुरू होती है, उसकी फाउंडेशन को हम कहेंगे माउंट ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर पे उनका एक बहुत बड़ा क्रॉस है, माउंट ऑफ जुपिटर, तो मुश्तरी का उभार जिसे सादा लफ्ज़ों में कहते हैं, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस है। ये तो खैर हाथ इमरान खान का है, लेकिन ये किसी आम बंदे के हाथ पे भी अगर इस जगह पे क्रॉस का निशान हो, वाज़े क्रॉस का निशान, देखें छोटे क्रॉस की बात नहीं कर रहा, बड़े क्रॉस की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे अफराद ज़िंदगी में चाहे 0 पॉइंट से भी स्टार्ट करें, उनके पास मास व पैदल चलने की ऑप्शन भी कोई ना हो, उसके बाद भी वो ज़िंदगी में अपने मकासद हयात में एक बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव कर लेते हैं। ये है एक बड़े क्रॉस की बात। और यहाँ पे क्रॉस जो है वो तकरीबन डबल क्रॉस के मानों में आ रहा है,
क्योंकि एक छोटा सा क्रॉस माउंट ऑफ जुपिटर के एक कोने पे और भी है, जो कि प्रिंट में आपको नज़र भी आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये एक तकरीबन डबल क्रॉस के साइन में आएंगे। तो अब देखेंगे कि देखिए एक क्रॉस ही नहीं, इस पे जो है वो कोई कम दर्जे की हैसियत का हामिल, तो इस पे तकरीबन एक डबल क्रॉस होना वो एक वर्थ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडिशन को शो करता है और सक्सेस की एक बहुत बड़ी रेशियो को। इसके बाद हम देखेंगे कि जी उनके हाथ पे किस्मत की लकीर दोहरी है, यानी दो किस्मत की लकीरें। एक उनकी प्रोफेशनल लाइफ को शो करती है, प्रोफेशन कौन सा था, क्रिकेट थी, और उसके बाद सोशल वर्क था, ये एक लाइन शो करती है। दूसरी लाइन किस्मत की दूसरी लकीर इक़्तिदार को शो करती है। इन दोनों लकीरों को प्रिंट में भी दिखाया गया। तो दरअसल ये दोनों ही लकीरें जो थीं पहले भी और आज भी, इनके मुतफर्रक मानों की वजह से मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि इमरान खान किस्मत की एक दोहरी हिफाजत में है, क्योंकि देखने में भी ये आया कि जहाँ वो कहीं मुश्किलात में घिरे हैं, कोई ना कोई वे आउट, कोई ना कोई सलूशन, कोई ना कोई खिड़की खुलती रही है। अगर दौरे हाजिर के लिहाज से भी देखें तो यही, हालांकि वो जेल में है, लेकिन इस वक्त भी देखेंगे तो एक जेल के एक कैदी का तस्वर कीजिए, लेकिन ये कैदी मुल्क के करोड़ों लोगों का नुमाइंदा बन जाए, इसको भी देखिए। तो अब ये भी एक हकीकत है, ये भी एक खिड़की ही है। तो इस लिहाज से देखें तो लाइंस भी इसको बताती हैं कि शोहरत की लकीर इनके हाथ पे बड़ी मानी खेज अंदाज से चलती है, किस्मत की लकीर बड़ी मानी खेज अंदाज से चलती है। ये सारी लाइंस को मुख्तलिफ कलर्स के साथ प्रिंट में दिया गया है। जो लाइन ऑफ लक है वो पर्पल कलर की चल रही है, मतलब ये कि वो आप कह लें कि अनारी से रंग की है, जो दिखने वालों को बड़े आसानी से उसका पता चल जाएगा, हाँ जी किस्मत की लकीर की बात करें तो ये लकीर है। इस तरह से अगर लाइन ऑफ सक्सेस, शोहरत, दौलत या कामयाबी की लकीर है, उसे गोल्डन कलर से जो है वो दिखाया गया है, तो देखने वाले को कोई तरद्दुद नहीं होगा कि जी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि शोहरत या कामयाबी की लकीर कौन सी है, तो ऑफ कोर्स गोल्डन कलर की है। अब यहाँ पे किस्मत की लकीर की मैं वजाहत कर दूँ कि जैसे एक किस्मत की लकीर उनकी कलाई से चलती है और दिमागी लकीर से कुछ पहले आके मुकम्मल हो जाती है। ये लेट 30s तक का एक स्पेल है उनका, कोई 38-39 तक का स्पेल है। ये उनकी उस ज़िंदगी को शो कर रहा है जो कि दरअसल उनकी एक क्रिकेट से वाबस्ता ज़िंदगी थी, एक स्पेल था। तो उसके बाद ये स्पेल मुकम्मल हो जाता है, ये लकीर अपना वजूद मुकम्मल करके खामोश हो जाती है। जैसे हमने देखा कि वो क्रिकेट से मुतल्लिक थे, फिर उसके बाद उन्होंने क्रिकेट में कामयाबी हासिल की, फिर क्रिकेट का चैप्टर क्लोज़ हो गया, तो लकीर क्लोज़ हो गई। ठीक है, ये वो पर्पल लाइन आपको नज़र आ रही है जो कलाई से चलती है और दिमागी लकीर हाथ के तकरीबन दरमियान में, दिमागी लकीर के नीचे आके मुकम्मल होके खामोश हो जाती है। इसी के अगेंस्ट अब उनकी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा हम देखते हैं जो कि उन्होंने सोशल वेलफेयर में गुजारा, और उसके बाद सोशल वेलफेयर से लेके सियासत तक आए, और सियासत में एक लंबा कह लें कि स्ट्रगल के बाद इक़्तिदार पे है। अब इसकी मज़र लकीर कौन सी है ये भी आपको दिखाते हैं, ये प्रिंट में दी गई है। ये गोल्डन कलर की एक लकीर है जो लाइन ऑफ हेड ज़हनी सलाहियतों की अक्कास लकीर से, जो कि हाथ को अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान के एरिए से निकलती है और उसके बाद हाथ को आर पार क्रॉस करती है उंगलियों की सिमत से। ठीक है, इससे ये तकरीबन सेंटर ऑफ द हैंड है, ऑरेंज कलर इसको दिया गया है, तो देखने वाले आसानी से इसको देख लेंगे कि लाइन ऑफ हेड दरअसल ये वाली है। अच्छा, अब इस लाइन ऑफ हेड में से ये अंगूठी वाली उंगली, हमारा लोकेशन होगी इसकी लाइन ऑफ हेड अंडर द एरिया, यानी आप अंगूठी वाली उंगली के ज़ेरे असर इलाके में हथेली के अंदर देखेंगे, लेकिन रहेंगे आप लाइन ऑफ हेड पे। यहाँ से एक लकीर उठती है, बड़ी वाज़ेह रोशन लकीर उठती है, और उठ के तो अपना फासला तय करते हुए शहादत की उंगली के नीचे तक पहुँच जाती है। इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ लक के तौर पे भी इसे पढ़ सकते हैं। और इसी लकीर को, ये दिमागी लकीर से निकली है, तीसरी उंगली की जड़ यानी तीसरी उंगली के एरिया के नीचे से निकली है, निकली दिमागी लकीर से,
اور یہ اٹھ کے تو ابھار مشتری پہ آئی ہے، پہلی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کے نیچے۔ اب یہ کسی ایسی انوکھی جدوجہد کی داستان بیان کر رہی ہے لکیر، جو کہ خالصتاً ایک ذہنی انقلاب کی بنا پہ لی گئی۔ ذہنی انقلاب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس بنا پہ کہ لیٹ 90s میں جب خان صاحب سے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ سیاست میں آئیں گے یا سیاست میں آ جائیں، تو وہ کہتے میں کسی بھی صورت سیاست میں نہیں آؤں گا۔ یعنی ان کی جو کرکٹ لائف تھی اس میں سیاست کہیں بھی نہیں تھی۔ تو بعد میں ایسا کیا چیز سامنے آ گئی، انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ ایک نیا فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوئے۔ تو یہ جو نیا فیصلہ کرنا اور نئے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا، یہ لائن جو کہ لائن آف ہیڈ سے نکلی ہے اور اٹھ کے تو چل کے بڑی سپیڈ کے ساتھ ابھار مشتری پہ پہلی انگلی کے نیچے پہنچ گئی ہے، یہ دراصل اسی شخصیت میں ایک نئے انقلاب کی نوید سنا رہی ہے۔ تو یہی وہ لکیر تھی جس بنا پہ وہ سیاست کو بالکل ردی کی ٹوکری اور ریجیکٹڈ چیز سمجھتے تھے، اس میں انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا اور اس میں وہ بتدریج کامیاب ہوتے چلے گئے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک پلیئر، ایک سادہ پلیئر، آلدو کہ اس کے کریڈٹ پہ کچھ چیزیں بھی تھیں، پھر وہ سوشل ورک میں آئے تو انہوں نے کینسر ہاسپٹل جیسا کام کر دکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ذہنی انقلاب کی بنا پہ فیصلہ کیا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے، حالانکہ وہ سیاست میں بالکل بھی ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے مشکلات تو تھی، لیکن بہرحال لائن نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا اور بڑی خاص اینگل سے اٹھ کے اور مسلسل ایک سٹرینتھ کے ساتھ آ کے تو ابھار مشتری، یعنی جو کہ اقتدار سے منسوب کیا جاتا ہے، قوت اقتدار اور اختیار سے منسوب کیا جاتا ہے، شہادت کی انگلی کے نیچے والا پرگوشت حصہ، ابھار مشتری، ماؤنٹ آف جوپیٹر، جس پہ ہم نے پہلے سے کہا کہ ایک بڑا کراس اور ایک چھوٹا کراس موجود ہے۔ پہلے میں نے وضاحت کر دی کہ بڑے کراس کا مطلب کیا ہے، پھر چھوٹے کا، اور اس سے پہلے وضاحت یہ کر دی تھی کہ ابھار مشتری کا رول کیا ہے۔ تو اب ایسی لکیر جو کہ دماغی انقلاب کو شو کرتی ہے اور ابھار مشتری پہ آ کے پہنچ جاتی ہے، تو یہ پوری کی پوری سٹوری میرا خیال ہے اب لائنز نے بیان کر دی ہے۔ اب رہا سوال اس کا کہ اس کو لائن کو نام کیا دیں۔ یہ قسمت کی لکیر بھی کہی جا سکتی ہے اور انہی معنوں میں یہ شہرت اور کامیابی کی لکیر بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس لکیر کا آپ جو بھی نام رکھیں گے یہ میں آپ کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں ہی معنوں میں پوری ہے۔ اب ان کی روایتی قسمت کی لکیر کی آ جائیں طرف، جو کہ عام طور پہ ہر ہاتھ میں تقریباً تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کلائی سے شروع ہوتی ہے، ہتھیلی کے درمیان سے شروع ہو سکتی ہے، دماغی لکیر سے شروع ہو سکتی ہے یا کہیں سے بھی شروع، لیکن اس کا پوائنٹ آف اینڈ جو ہے وہ شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی کے نیچے ہوتا ہے، جسے ہم ٹیکنیکل لینگویج میں سیٹرن فنگر کہتے ہیں، زحل کی انگلی کہتے ہیں، اس کے نیچے قسمت کی لکیر کا جو ایک روٹ ہے وہ وہاں تک آتا ہے۔ اچھا، یہ اوریجنل لائن آف لک ہے۔ لکیلی اس لائن پہ کوئی کراس نہیں ہے، اس لائن میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی کراس یا ٹوٹ پھوٹ دکھنے میں آتی تو پھر یہ خدشہ ہوتا کہ شاید یہ شخص جو ہیں یہ کسی بڑے حادثے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں تو آ گئے، جیسے کہ جوپیٹر پہ لائن آ گئی، لیکن جیسے کہ پرنٹ میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ 72 ایئرس کو مارک کر کے ایک ایرو لگایا گیا سلور کلر کا، جہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی لکیر جسے گرین لائن کے طور پہ ریپرزینٹ کیا گیا، تو وہ گرین لائن جو کہ دراصل گرین سگنل کے طور پہ ہی پڑھی جاتی ہے، تو پاکستان کا جو آفیشیل کلر ہے وہ چونکہ گرین ہی ہے، قوت اور اقتدار کے لحاظ سے بھی، حکومت کے لحاظ سے بھی، تو اس لیے اس لائن کو گرین لائن جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ لائن اوور لیپ بریک کر کے ایک دوسرے کے اوپر لکیریں اوپر تلے ٹوٹی ہوئی ہیں، تو تھوڑا سا فاصلہ بھی ہے بیچ میں لکیروں کے اندر، یعنی لکیروں کی ٹوٹ میں تھوڑا سا فاصلہ بھی ہے، لیکن ڈائریکشن اس طرح سے ہے، تھوڑا سا گیپ ہے بیچ میں۔ اب یہ تھوڑا سا گیپ جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہاں پہ اقتدار کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، اقتدار سے بے دخل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا تحریک عدم اعتماد کے بعد ان کی پی ایم شپ جاتی رہی،
सो ये वो लकीर जहाँ पे टूटी है, ये वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, एरो भी बिल्कुल वहाँ पे नज़र आ रहा है, सिल्वर कलर का एरो जो है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि वो आगे कहाँ पे खड़े होते हैं, ये कितना टर्नओवर बनता है, क्या दोबारा उनकी एक हुकूमती लेवल पे वापसी हो सकेगी कि नहीं। और मैं ये समझूँ कि जैसे उनके हाथ पे जुपिटर के ऊपर जैसे कि लाइन ऑफ लक वो ऊपर तले टूटी भी है, तो थोड़ी देर बाद इसमें से एक ब्रांच निकल के तो वो दोबारा ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये ले सकते हैं कि थोड़ी सी कंडीशन है इसमें, क्योंकि वो भी उनकी लाइन ऑफ हेड पे अभी हमने बात नहीं की, ठीक है। लाइन ऑफ हेड को अभी हम देखते हैं, तो लाइन ऑफ लक में से बारह लगता ये है कि उसमें से एक ब्रांच निकल के दोबारा इक़्तिदार पे उन्हें ले जाती नज़र आती है, लेकिन अभी इसमें कुछ वक्त बाकी है, फौरी तौर पे नहीं। अभी लिटिगेशन के काफ़ी सारे मसाइल उनके हाथ पे लकीरों के उलझाव की सूरत में नज़र आते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी तकरीबन कोई जुलाई अगस्त के राउंड अबाउट, जुलाई अगस्त 25 के राउंड अबाउट मुझे उम्मीद है कि वो इन मुश्किलात से निपटने में कामयाब हो जाएंगे, कानूनी तौर पे जो उनको एक स्पेस मिलती नज़र आती है। लेकिन फ़िल वक्त नहीं, फ़िल वक्त उनके लिए जो एक आजमाइशें और कुछ कानूनी मसाइल में वो आड़े आते रहेंगे। अब थोड़ा सा उनका और जो मेरे लिहाज से एक कंट्रडिक्शन भी है वो ज़हनी लकीर के एतबार से है कि जैसे दुनिया के बड़े बड़े लीडरान, उनकी दिमागी लकीरें बिल्कुल सीधी होती हैं, या यानी सीधी से मुराद ये कि उनमें कोई फ़्लो का सुकम नहीं होता। उनका जो एक चलने का अंदाज़ है वो यकसानियत पे मबनी होता है, यकसा वर्थ के साथ चल रही होती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्ट, यानी स्टार्ट से लेके तो अपने नुक्ता अंजाम तक। अब खान साहब के हाथ पे दिमागी लकीर जो है वो तकरीबन एक ज़िग ज़ैग किसी कैफियत में चलती है। अब ज़िग ज़ैग कैफियत में चलने से आप कह लें कि एक मुमासलत जो उनकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ टूट जाती है, कि दुनिया में आप जो भी वर्ल्ड लीडर देखेंगे उनकी दिमागी लकीर एक ही वर्थ में किसी एक नुक्ते पे पहुंच रही होगी, यकसा एक वर्थ के साथ, एक ही ताकत के साथ। लेकिन खान साहब के हाथ पे दिमागी लकीर ऐसी नहीं है। खान साहब के हाथ पे तकरीबन एक ज़िग ज़ैग पोजीशन में लाइन ऑफ हेड नज़र आती है। इसका मतलब जो है वो ये होता है कि आप अपनी ज़हनी एतबार से बाज़ औक़ात नहायत हैरान कुन फ़ैसला कर सकते हैं जो कि किसी के वहमो गुमान में भी ना हो, जहानत के उस आला मेयार पे भी आ सकते हैं जिसका किसी को तसव्वुर भी ना हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी इसके साथ रहेगा कि बाज़ औक़ात सामने नज़र आने वाली चीज़ को इस तरह से नज़रअंदाज कर चुके होंगे कि उसका भी कोई तसव्वुर ना कर पा रहा होगा। ये अगर पॉजिटिव एतबार से बहुत सारे हैरान कुन फ़ैसले मुतवक्को हैं खान साहब के हाथों, तो नेगेटिव एतबार से भी बहुत हैरान कुन फ़ैसले भी मुतवक्को हैं खान साहब के हाथों। इसलिए उन्हें अपने इस ज़हनी रुझान को मद्देनज़र रखते हुए अपने वेल विशर्स, अपने काबिल एतमाद मुशीरों में जो है इजाफ़ा करना चाहिए। दूसरा ये कि उन्हें अपने एक कह लें आज के मुताबिक उन्हें हिकमत अमली से भी काम लेना चाहिए, क्योंकि किसी बात का करेक्ट हो जाना काफ़ी नहीं होता, उसमें हिकमत अमली का भी बड़ा अमल दखल होता है। तो जब तक हिकमत अमली इख्तियार ना की जाएगी, बात का कितनी ही करेक्ट क्यों ना हो, शायद वो नताइज तक आपको ना पहुँचा सके।